आप लोग के लिए ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंट के ये बहुत इम्पोर्टेंस 1 से 50 महत्वपूर्ण शॉर्ट्स आपके प्रश्न उत्तर आप लोग के लिए सर लेकर आए हुए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम्स के लिए। ये बीए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मानव मूल्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों अच्छे आचरण और नैतिक गुणों को आप मानव मूल्य कह सकते हैं। पर्यावरण क्या है बच्चों? तो हमारे चारों ओर का प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश ही पर्यावरण कहलाता है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। जैविक घटक क्या है बच्चों? सभी जीवित प्राणी और वनस्पतियों के घटक को जैविक घटक कहते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अजैविक घटक क्या है? तो जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ताप अजैविक घटक हैं। मानव मूल्य का उद्देश्य क्या है बच्चों? अच्छे चरित्र और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण ही मानव मूल्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्य क्या है? तो ईमानदारी और वास्तविकता स्वीकार करना ही सत्य है बच्चों। अगला है बच्चों, अहिंसा क्या है? किसी को मन, वचन और कर्म से कष्ट न देना ही आपका अहिंसा है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, ईमानदारी क्या है? सत्य और निष्पक्ष व्यवहार करना ही ईमानदारी है। अगला है प्रश्न बच्चों, पर्यावरण संरक्षण क्या है? तो पर्यावरण की रक्षा और संतुलन बनाए रखना ही पर्यावरण संतुलन है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रदूषण क्या है? पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण है। अगला है प्रश्न बच्चों, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन और उद्योगों को क्या है बच्चों? है ध्यान देंगे। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो गंदे जल और रसायनों का जल में मिलना ही जल प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण क्या है बच्चों? अत्यधिक शोर से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी का रसायनों से दूषित होना ही मृदा प्रदूषण है बच्चों। और अगला है पारिस्थितिक इकोलॉजी क्या है? तो जीवों और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन ही आपका इकोलॉजी है। अगला प्रश्न है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीव और पर्यावरण का संबंध ही पारिस्थितिक की तंत्र है। अगला है बच्चों, खाद्य श्रृंखला क्या है? भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए, जैव विविधता क्या है? जीवों के विभिन्न प्रजातियों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। वनों का क्या महत्व है बच्चों? ऑक्सीजन, वर्षा और जैव विविधता का संरक्षण ही वनों का महत्व है बच्चों। वनों की कटाई का परिणाम क्या है बच्चों? तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में कमी ही वनों की कटाई का परिणाम है बच्चों। अगला है ओजोन परत क्या है? तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा ही ओजोन परत का कार्य है। अगला प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो भविष्य के लिए जल बचाने हेतु जल संरक्षण बहुत आवश्यक है बच्चों। वर्षा का संचय क्या है बच्चों? तो वर्षा का जल का संग्रह करना ही वर्षा का संचय कहलाता है। आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है। 3R का पूरा नाम क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। आपका जो रिसाइकल आपका 3R का पूरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बार बार आता है। रिड्यूस का अर्थ होता है बच्चों संसाधनों का कम उपयोग। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए, रीयूज का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं का पुनः
उपयोग ही रीयूज है। अगला है बच्चों रिसाइकल क्या क्या अर्थ है? तो अपशिष्ट को पुनः उपयोग योग्य बनाना ही आपका रिसाइकल का अर्थ है। अगला प्रश्न है बच्चों सतत विकास क्या है? वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु भविष्य का संरक्षण तो वह आपका सतत विकास है। अगला प्रश्न है बच्चों मानव अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं। मानव अधिकार क्या है? तो आप लोग देखेंगे। अगला है मानव कर्तव्य क्या है? समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां ही मानव कर्तव्य है। जो सहिष्णुता क्या है? दूसरों के विचारों का सम्मान करना ही सहिष्णुता है। बच्चों अगला है करुणा क्या है? दूसरों के प्रति दया और संवेदना दिखाना ही करुणा है। अगला प्रश्न है बच्चों अनुशासन क्या है? तो नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? तो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सामाजिक उत्तरदायित्व है। अगला है बच्चों स्वच्छता का महत्व क्या है? तो स्वस्थ और पर्यावरण की रक्षा ही आपकी स्वच्छता का महत्व है। अगला है प्रश्न बच्चों प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? तो प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाली हानियां ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाती हैं। अगला है बच्चों जैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? तो जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाए वो क्या है? आपका जैव अपघटनीय पदार्थ है। अगला प्रश्न बच्चों अजैव अपघटनीय पदार्थ क्या है? तो जो आसानी से विघटित हो नहीं होते। अगला है बच्चों कार्बन फुटप्रिंट क्या है? तो मानव गतिविधियों से उत्सर्जित कुल कार्बन की मात्रा ही कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण दीजिए। तो सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है और अनवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों कोयला अनवीनीकरण का ऊर्जा का उदाहरण है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को इसको याद कर लीजिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है बच्चों वृक्षारोपण का क्या महत्व है? तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है वृक्षारोपण का महत्व है। अगला है मानव जीवन का सर्वोच्च मूल्य क्या है माना जाता है बच्चों? तो मानव जीवन का सर्वोच्च मूल्य मानवता माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है अच्छे नागरिक की पहचान क्या है? तो ईमानदारी अनुशासन और जिम्मेदारी ही अच्छे नागरिक की पहचान है बच्चों। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है बच्चों? तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना जल बचाना और प्रदूषण कम करना ही पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय है। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग अपने पर्यावरण को बनाए रखेंगे। इसका दूसरा पार्ट आप लोग क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51 से 100 तक का है। इसके आप वीडियो का लिंक उसमें देख कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, लाइक कर लीजिए और पढ़ते रहिए। आपको शिक्षा के लिए कहीं नहीं जाना है। कृषि गुरुकुल आपको समस्त आपके परीक्षाएं कंपटीशन और सभी के लिए एक बहुत ही विशेष ये आपका यूट्यूब चैनल है। तो बच्चों ज़रूर आप इस पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, दोस्तों को भी शेयर करिए कि भाई एक ऐसा चैनल जहां सब कुछ मिलने वाला है। आप लोग को अब कहीं नहीं जाना है। अगर आपको कुछ पूछना है बच्चों तो कमेंट करिए। आपको कुछ जानना है या कुछ आप लोग को समझ में नहीं आता है तभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपनी राय को भी देना हो तब भी बताइए बच्चों। तो और आप लोग अगर दोबारा कहेंगे बच्चों कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।